और वो भी एक को भक्ति करने से सारे ही यदि प्रसन्न हो जाए तो इससे अच्छा उपाय क्या है ना? तो भगवान ने उन पांडवों की रक्षा वन में भी की। और इसके बाद जब 12 बरस बीत गए और 13वां बरस आया तो ये पांचों पांडव अज्ञातवास में कि कोई ढूंढ ना ले, तो राजा विराट, एक राजा हुए राजा विराट, उनके यहां भेष बदल करके अपनी आइडेंटिफिकेशन को छिपा करके सारे भाई अलग अलग रूप से उनके राज्य में रह करके सेवा करने लगे। नकुल और सहदेव ये दोनों तो घोड़े और ये अस्तबल वगैरह में सेवा करने लगे। बोलो हरे कृष्ण। भीम क्या करने लगे? भीम उनके यहाँ भोजन बनाने का रसोईया बन गए। और अर्जुन बृहन्नला नाम से एक गीत संगीत सिखाने वाले एक गुरु के रूप में बन गए। और राजा विराट की पुत्री थी उत्तरा, उसको गीत संगीत सिखाते थे। और क्योंकि अर्जुन के ऊपर एक श्राप था, जो देवराज इंद्र की बहन ने उनको श्राप दिया था कि तुम क्या हो जाओगे, इतने समय के लिए नपुंसक हो जाओगे, पूरे 1 बरस के लिए नपुंसक हो जाओगे। तो वो श्राप का समय चल रहा था अर्जुन का। और अर्जुन उस समय कैसे थे? ना स्त्रियों के भाव थे उनके अंदर, ना पुरुष के, समझे आप? वो नपुंसक थे। और उसी समय उन्होंने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को गीत संगीत की शिक्षा दी, जो उन्होंने देवताओं से सीख करके आए थे, गंधर्वों से जो सीख करके आए थे। तो वो उसका काम करने लगे। और जो महाराज युधिष्ठिर थे वो राजा के सलाहकार के रूप में वहां पर, क्योंकि उनको धर्म और नीति का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो युधिष्ठिर महाराज ये सेवा संभाल रहे। 1 बरस इन्होंने राजा विराट के यहाँ इसी प्रकार छिप करके काटा। और जब अंत में समय पूरा हो गया, तब जाकर के राजा विराट को जब पता लगा, अरे आप सब पांडव हो, भरत राजा भरत के वंशज हो, इस पूरी पृथ्वी पर राज करने का के उत्तराधिकारी हो आप लोग, तो मेरे यहाँ, अरे मेरे से जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करना। मैं तो एक राजा की भूमिका में था और तुम सेवक की भूमिका में थे, तो मैंने बहुत बार तुमको डांटा भी होगा, सताया होगा, कुछ किया होगा, मेरे अपराध को क्षमा करना। और अब आप बताइए हमको क्या सेवा करनी है। तो उस समय एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। बोलो हरे कृष्ण। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अब ये पांडवों का पूरा जो संकल्प था उस जुए के माध्यम से वो पूरा हुआ। इन्होंने 12 बरस का वनवास भी काट लिया और 1 बरस का अज्ञातवास भी। अब इनका राज्य जो अर्जुन दुर्योधन ने हड़प रखा है वो उनको वापस करे। तो उसके लिए दुर्योधन के पास संदेश भेजा। तो उसने कहा कि हम बिना युद्ध किए हम कुछ भी संपत्ति उन पांडवों को वापस नहीं करेंगे। दुर्योधन ने मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो सबकी सलाह से एक बार भगवान भी गए। समझे आप? भगवान किसी के साथ एकदम से अटैक नहीं करते हैं, समझे? पहले उस व्यक्ति को पूरा मौका देते हैं, पूरा मौका देते हैं। जैसे वही गोविंद हमको पूरा मौका दे रहे हैं भजन करने का। जिस समय हमारा समय पूरा हो जाएगा ना, हम कह नहीं पाएंगे हे प्रभु मैं तो भजन कर लेता, हमारे पास टाइम ही नहीं मिला, हमें किसी ने बताया नहीं, या हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी। आप कह नहीं पाओगे कोई भी, क्योंकि भगवान पूरा मौका देते हैं। इतना सुंदर जीवन दिया है, बुद्धिमानी से चलने का जीवन दिया, बुद्धि दी है भगवान ने, शरीर में शक्ति दी है, स्वास्थ्य दिया है, परिस्थितियां सब अच्छी हैं, भजन करने के अनुकूल सब कुछ दिया है। लेकिन उसके बाद भी हम भजन नहीं करते, भगवान को दोष मत देना। समय जब बीत जाएगा, है ना, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर अवसर नहीं मिलेगा। अभी तो भगवान ने अवसर दिया। इसी प्रकार भगवान दुर्योधन के पास गए और उसको बहुत कुछ उससे आग्रह किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो अंत में भगवान ने कहा चलो ठीक है दुर्योधन, ये मेरा अंतिम प्रस्ताव है कि तुम सारा राज्य रख लो, सारी पृथ्वी का राज्य तुम भोगो, लेकिन इन पांडवों को 5 भाई हैं, इन 5 को केवल 5 गांव ही दे दो। एक एक गांव में अपना शासन करके
और अपना जीवन क्षत्रिय धर्म का पालन कर लेंगे, तुम 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं सुई की नोक के बराबर भी राज्य या संपत्ति तब तक नहीं दूंगा जब तक वो मुझे युद्ध में परास्त ना कर दे। तो अब बताइए, लोग कहते हैं, कई बार जो मूर्ख हैं, जो भगवत गीता ध्यान से पढ़ते नहीं, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करा दिया, भगवान ने इतनी हिंसा करा दी। ये भगवान ने कराई हिंसा? बताओ। युद्ध को टालने के लिए तो भगवान ने उस दुर्योधन को सारे अवसर प्रदान किए। युधिष्ठिर महाराज अपने कुरुक्षेत्र, उस हस्तिनापुर को छोड़ करके खांडव प्रस्थ, जो मरुस्थल था, बिल्कुल ऐसे स्थान को भी स्वीकार कर लिया था धृतराष्ट्र के कहने पर। खांडव प्रस्थ जो बिल्कुल खंडर जमीन थी, बंजर जमीन थी, वहां पर भी उन्होंने विश्वकर्मा जी की सहायता से बहुत सुंदर राज्य किया। लेकिन वो इन्होंने